हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में जो मिथिलिन ब्लू होता है तो उसका कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है, कौन सी बीमारियों में उस मिथिलिन ब्लू का पशुओं में उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिथिलिन ब्लू इंजेक्टेबल फॉर्म में और पाउडर के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो हमें उसको कितनी मात्रा में, कौन से पशुओं में और कौन सी बीमारियों में उसका यूज़ करना है, उसको कौन से रूट से हमें लगाना है, उसका सॉल्यूशन हमें, अगर उसको ओरल देना है तो उसका सॉल्यूशन हमें कैसे बनाना है, जो इंजेक्शंस हमें अवेलेबल है तो वो इंजेक्शंस किस नाम से अवेलेबल है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कितना होता है और कौन से रूट से हम उसको लगा सकते हैं, और ख़ास करके कौन सी बीमारियों में कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है, कौन सी पॉइजनिंग्स होती है तो जिनमें हम इस मिथिलिन ब्लू का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइजनिंग की। तो कौन सी ऐसी पॉइजनिंग है जिसमें मिथिलिन ब्लू का उसकी ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो नाइट्रेट और नाइट्राइट पॉइजनिंग होती है, तो नाइट्रेट और नाइट्राइट पॉइजनिंग के केसेस में इस मिथिलिन ब्लू का उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि नाइट्रेट या नाइट्राइट पॉइजनिंग जो है वो पशुओं में किसकी वजह से होती है। तो नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट पॉइजनिंग है तो अगर पशु अचानक से ऐसा कोई फर्टिलाइजर्स खा लेता है कि जिसमें नाइट्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तब पशु में नाइट्रेट्स पॉइजनिंग हो जाती है। या फिर जो प्लांट्स या फिर वाटर होता है, यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं या फिर पानी भी होता है तो जिसमें नाइट्रेट्स का जो कंटेंट होता है, नाइट्रेट की जो मात्रा होती है तो वो ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी पशु में वहाँ पर पॉइजनिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर पशु वो पानी पी रहा है जो बहुत ज़्यादा डीप सोर्स से आ रहा है, यानी कि ऐसा पानी जो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, तो ऐसे अगर बोर का पानी पशु पी रहा है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस पॉइजनिंग के, और ये पॉइजनिंग जो है वो रूमिनेंट में कॉमन पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इस पॉइजनिंग में हमें पशुओं में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इस पॉइजनिंग में, जैसे कि बाकी और पॉइजनिंग में होता है, तो पशु में सबसे पहले हमें सलाइवेशन देखने को मिलेगा, कोलिक देखने को मिलेगा, यानी कि पशु में एब्डोमिनल पेन होगा, वो पीछे के पैर अपने एब्डोमेन पर मारता रहेगा, यानी कि वहाँ पर एब्डोमिनल पेन होगा। इसके अलावा पशुओं में डायरिया होगा। तो इस पॉइजनिंग में पशु में बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया होता है। इसके अलावा अगर हम उसका म्यूकस मेम्ब्रेन देखें तो उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हमें टिपिकल ब्राउन कलर का दिखाई देगा। और ख़ास इसके पहचानने के लिए जो सबसे ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है उसका ब्लड। तो इस पॉइजनिंग में पशु का जो ब्लड है वो एकदम चॉकलेट कलर का हमें दिखाई देगा। इसके साथ साथ पशु में शिवरिंग होगी, यानी कि पूरी बॉडी के जो मसल्स है उसके वो शिवरिंग करने लगेंगे। पशु का जो गेट है, मतलब कि पशु ठीक तरह से खड़ा नहीं रह पाएगा, वो लड़खड़ा कर चलने लगे, जिसे हम स्टैगरिंग गेट कहते हैं। और पशु की जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे केसेस में 2 से 6 घंटे के बीच में पशु की इसमें डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में जहाँ पे नाइट्रेट या नाइट्राइट पॉइजनिंग हुई हो तो वहाँ पर मिथिलिन ब्लू का उपयोग किया जाता है उस पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इसको कौन से रूट से कितनी मात्रा में और कैसे लगाते हैं। तो इस केस में जो मिथिलिन ब्लू है तो उसको 1% सॉल्यूशन जो होता है वो 4 to 8 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आईवी लगाया जाता है। तो इसमें आप जो पाउडर फॉर्म
मिथिलीन ब्लू आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उसका भी 1% सॉल्यूशन बनाकर उसको आईवी लगा सकते हैं। या फिर जैसा कि आप ये इंजेक्शन देख रहे हैं मिथिलीन ब्लू का, तो इसका भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि इसका 1% सॉल्यूशन जो है वो 4 to 8 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको आईवी लगाना है, या फिर इसकी जगह पर हम एस्कॉर्बिक एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें आईवी लगाना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि नाइट्रेट और नाइट्राइट पॉइजनिंग के अलावा जो मिथिलीन ब्लू होता है उसका उपयोग और कहाँ पर किया जाता है। तो मिथिलीन ब्लू का उपयोग किया जाता है लंपी स्किन डिसीज़ में। तो सबको पता ही है कि लंपी स्किन डिसीज़ जो है वो एक वायरल डिसीज़ है, जो कि पॉक्सविरिडे फैमिली के जो वायरस से होता है, जिसको निथलिंग वायरस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो वायरस है वो खास करके अफ्रीका का ओरिजिन है इस वायरस का, और ये सारी दुनिया में फैल चुका है। तो ये रूमिनेंट्स का खास करके जो कैटल्स होते हैं उनका बहुत ही एक घातक रोग है। तो वायरल बीमारी होने के कारण इसके वजह से बहुत सारे पशुओं की डेथ भी हो चुकी है। तो ये जो डिसीज़ है, लंपी स्किन डिसीज़ है, वो स्प्रेड होता है जो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि कुछ मक्खियाँ होती है या फिर जो लाइस होती है, माइट्स होती है, तो इनकी वजह से ट्रांसमिट होता है। इसके साथ साथ ये कॉन्टेमिनेटेड जो फूड और वाटर है उसकी वजह से भी ट्रांसफ़र होता है। इसके साथ साथ ही अगर कोई इन्फेक्टेड पशु हेल्दी पशु के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से भी ये डिसीज़ ट्रांसमिट होता है। अगर हम लंपी स्किन डिसीज़ के लक्षणों की बात करें तो सबको पता ही है कि लंपी स्किन डिसीज़ में लक्षण क्या-क्या देखने को मिलते हैं। पूरे शरीर पर उसके गांठें बन जाती है, वो फूटने लगती है। बाद में अगर वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पर पस भी आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ पशुओं में बहुत तेज़ बुखार रहता है, खाना पीना बंद हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन है वो टोटली बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इसके साथ साथ पशु में डेबिलिटी आ जाती है, पशु में इनफर्टिलिटी का भी चांसेस होते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट होते हैं, और जो स्किन पर डैमेज होता है वो परमानेंट डैमेज होता है। इतना ही नहीं, बाहर जैसे उनके शरीर पर गांठें आती है तो ठीक उसी तरह से उनके इंटरनल ऑर्गन में भी गांठें बन जाती है, और उसमें मॉर्टेलिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। खास करके उन पशुओं में जो इससे पहले कभी इस वायरस को एक्सपोज नहीं हुए हैं, तो उन पशु की मरने की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम बात करते हैं लंपी स्किन डिसीज़ के ट्रीटमेंट में मिथिलीन ब्लू का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, किस तरह से लंपी रोग से ग्रसित पशुओं का ट्रीटमेंट मिथिलीन ब्लू से किया जाता है। तो लंपी स्किन डिसीज़ के केस में मिथिलीन ब्लू का जो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मिथिलीन ब्लू जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल का काम करता है, वो बहुत सारे वायरस पे काम करता है, उसको मारने का काम करता है। तो जैसे कि मिथिलीन ब्लू एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, तो लंपी स्किन डिसीज़ के केस में ये क्या करता है कि जो पशु का वायरल लोड है उसको कम करता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स या मल्टीपल ऑर्गन्स फेल्यूर होता है लंपी के केस में, तो उसको भी ये रोकता है। तो इसलिए इसका उपयोग लंपी स्किन डिसीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो इसमें जो मिथिलीन ब्लू का यूज़ किया जाता है वो होता, जो सॉल्यूशन इसमें लगाया जाता है वो होता है 0.1% सॉल्यूशन हमें इसका बनाना होता है। और उस सॉल्यूशन को, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 0.1% सॉल्यूशन हमें कैसे बनाना है। तो अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसमें 1 ग्राम हमें मिथिलीन ब्लू डालना है, तो वो हो गया 0.1% सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हमें पशुओं को पिलाना होता है, यानी कि ओरल रूट से देना होता है। तो ये 8-8 घंटे के अंतराल से हमें 24 घंटे में 3 बार इस सॉल्यूशन को पशु को पिलाना होता है, और ये लगातार हमें 4 दिन तक करना होता है। तो जो बड़े पशु होते हैं उनमें लगभग
300 ml जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसको एक टाइम में पिलाना होता है। तो ऐसा हमें 8-8 घंटे के अंतराल से 24 घंटे में 3 बार पिलाना होता है। अगर पशु छोटा है तो हम इस डोज को आधा कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंजेक्शंस आते हैं तो उसका भी, जैसा कि आप ये इंजेक्शन स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसका भी 1% सॉल्यूशन हम नॉर्मल सलाइन में उसको पशु को आईवी भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन हम बनाते हैं पाउडर का, तो उसको हम जो पशु के स्किन पर गांठें बन जाती है, ज़ख्म बन जाता है, तो उस पर स्प्रे करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें अल्टरनेट डे पे इसको स्प्रे करना होता है, यानी कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन हमें उसको स्प्रे करना होता है। इस ट्रीटमेंट के साथ साथ जो बाकी ट्रीटमेंट हम लंपी स्किन डिसीज़ में देते हैं तो उसको भी हम इसके साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम लगाते हैं वो भी दे सकते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम वहाँ पर एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं, तो वो भी हम वहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से हम मिथिलीन ब्लू का पशु की पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, और जो लंपी स्किन डिसीज़ है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो मिथिलीन ब्लू का जो पाउडर आता है, वो जो लैब रिएजेंट होता है या फिर जो डाई होती है, उसका हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है। जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड का मिथिलीन ब्लू आता है उसका ही हमें यूज़ करना है। जैसे कि मिथिलीन ब्लू जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया आता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया आता है, तो उसका ही हमें यूज़ करना है। मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड मिथिलीन ब्लू होता है उसका ही हमें यूज़ करना है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।